हैप्पी बर्थडे हन्नी। थैंक यू है दीपू दीदी। हन्नी का बर्थडे आज। और देखो अभी इनके पेपर लग चुके हैं ऑनलाइन और ये कर रहा है यहाँ पे काम। क्या काम है इधर भी, मेरी तो समझ से बाहर है क्या काम। तो आज इसका जन्मदिन और आज हो गया हन्नी 16 साल का। तो देखते हैं कैसे देसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे इसका जन्मदिन, वो भी दिन के शाम के टाइम 6 बजे, क्योंकि ये 6 बज के 5 मिनट पे पैदा हुआ था। हनी हाय करो फोटो। हाँ जी, राम राम, जय माता दी। तो ये है मेरा बड़ा बेटा हनी और इसका है आज जन्मदिन। 2 दिसंबर 2004 को पैदा हुआ था। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सेलिब्रेट करते हैं इसका बर्थडे। तो अभी बज रहे हैं दिन के शाम का टाइम होने वाला है। बाल मेरे सूख गए, मैं इनको अब कर दूंगी, हीरोइन बन के घूम रही हूँ इतनी देर से। पतले पतले बाल सूख जाते हैं जल्दी। तो अभी मैंने ना चूल्हे में मिट्टी देनी। पहले मैंने क्या किया कि गैस के ऊपर दाल चढ़ा ली। हाँ, दाल चढ़ा दी। और क्योंकि शाम को 1 2 2 3 बच्चों को खाना खाने को बोला है ना, तो थोड़ा सा तेल डाला मैं बोलती है ना इसमें। तो ये मैंने डाल दिया और फोन आ रहा था किसी का। ये देखो अभी मैं ना चूल्हे में मिट्टी दूंगी क्योंकि हलवा बनाना है। सबसे पहले माँ को वो करना है, कैसे देसी तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो। तो चलो आप लोग भी दिखाती हूँ, आप लोगों को मिट्टी भी दूंगी थोड़ी सी और चूल्हे में वो भी करूँगी और देखना हालात कैसे हो जाते हैं रोज। तो ये देखिए चूल्हे की हालत ना ऐसी हो रहती है खाना बनाने के बाद दिन को। तो फिर इसको जो है पहले हम ऐसे, ये छोटा सा झाड़ू मैंने रखा हुआ है ना, ये चूल्हे के पास के लिए रखा हुआ है। और क्योंकि बड़ा झाड़ू तो हर जगह लगाते हैं हम तो गंदा हो जाता है, तो चूल्हे के लिए स्पेशल छोटा सा झाड़ू रखते हैं हम। उससे इसके ऊपर जो है धूल मिट्टी, सॉरी धूल मिट्टी नहीं, राख उड़ के बैठ जाती है ना। तो ये देखिए ऊपर हम मिट्टी से लिपते हैं और इससे जो खुशबू आती है ना एक मिट्टी की, मैं आपको पहले भी बताया, बहुत अच्छी लगती है मुझे वो खुशबू। जब जब सूखी मिट्टी पे गीले पानी की बूंदें पड़ती हैं या ऐसे जब हम चूल्हा लिपते हैं, बड़ी प्यारी खुशबू आती है। किस किस को आती है गांव से जो होगी उनको पता होगा। तो और हाँ, कल मैंने एक वीडियो बनाया था ना प्रेगनेंसी पे। तो मेरा ना वो नहीं था, मतलब कि सिजेरियन वालों को तकलीफ नहीं होती ना, पर मुझे नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में। ये बोलना चाह रही थी मैं वहाँ पे। ऐसा नहीं था कि उनको तकलीफ तो बहुत होती है। मेरी देवरानी का खुद का हुआ है, मतलब आधा पूरी उम्र उनको कोई तकलीफ झेलनी पड़ती है। नॉर्मल डिलीवरी तो फिर भी नॉर्मल हो जाती है, बाद में भी बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन जो सिजेरियन होता है ना उसमें तो वाकई में बहुत तकलीफ होती है, हमेशा रहती है उसमें प्रॉब्लम। तो बस ये फिर मैंने नीचे गोबर और मिट्टी से लिपा। तो अब देखो चूल्हा कितना सुंदर लग रहा है ना। तो चलिए अब बनाएंगे हम हलवा। तो हलवा बनाने के लिए मैंने घी इसमें डाल दिया है और अब इसको थोड़ा सा होने देंगे। और ना ये कढ़ाई बहुत ज्यादा पतली है, इसमें हमेशा जलता है कुछ ना कुछ, मतलब कुछ भी बनाए इसमें जल जाता है नीचे। इसको तो मैं छोड़ ही दूंगी, इसमें नहीं बनाऊंगी। है तो ये लोहे की, अच्छा होता है लोहे की कढ़ाई में बनाना, पर कुछ ज्यादा ही मतलब वो है। तो इसको मैं ना ये कर दूंगी। तो ये मैंने सूजी ले ली है और अब ये हो चुका है। घी होने का तो इसका कुछ नहीं है, घी में तो ऐसे भी डाल सकते हैं। बस इसको भूनूंगी मैं थोड़ी देर तक। और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, सौंफ डाली थी सिर्फ बाद में, जब ये मतलब भुन गई थी ना सूजी। इसको ब्राउन करना पड़ता है और आपको पता नहीं दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि आग जली है ना बहुत ज्यादा। और बस ठंड में तो आजकल बस आग के पास से वैसे उठे ही ना ऐसा लगता है। पर आजकल ना हमारे ठंड कम हो गई है, दिन को काफी सारी धूप निकली रहती है, तो इस वजह से। तो ये देखिए यहाँ पे ये भून चुकी है और मैंने इसमें सौंफ भी डाल दी थी और फिर मैंने इसमें डाल दिया पानी और इसके बाद में डालती हूँ चीनी। तो इस तरह से हम बनाते हैं हलवा। थोड़ी सी ब्राउन होनी चाहिए सूजी, नहीं तो पता है क्या कच्ची कच्ची रहती है ना, वो टेस्टी नहीं होती। ये देखिए। और तो ये देखिए यहाँ पे हलवा बनाने के बाद फिर 6 बज के 5 मिनट में ये पैदा हुआ था। तो उसी टाइम हमने यहाँ पे पूजा करनी शुरू करी थी और दोनों बैठे थे, माँ बेटा। शानू जो शूट कर रहा था,
तो इस तरह से फिर हमने माँ को भोग लगाया हलवे का। फूल थे, जूब थी, बाकी और कुछ नहीं था ऐसा खास। आज इसको मैंने टीका लगा दिया था और माँ से प्रार्थना की थी कि माँ इसके मतलब अच्छा भविष्य इनके हाथ में ही होता था, इनको बस इतनी सद्बुद्धि देना। मैं हमेशा भगवान से ही मांगती हूँ कि मैं ये नहीं बोलती कि इनको बड़ा अफसर बना दो या ये कर दो या वो कर दो, वो इनकी अपनी काबिलियत होती है। हाँ, क्या होता है कि माँ आप इनको कुछ ऐसे संस्कार देना, संस्कार तो हम देते हैं लेकिन इनको कुछ ऐसी बुद्धि देना कि अपने से बड़ों का आदर कर सकें और जो है इंसानों वाले गुण इनके अंदर आए ना कि जानवरों वाले। तो बस मैं इनके जन्मदिन पे यही कामना करती हूँ और लंबी उम्र जियो, फलो फूलो, बाकी कर्म तो हर बंदे का अपने साथ होता है। और माँ को भोग लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि ऐसे ही मनाते हैं, सबको हलवा बाँट देते हैं। मिठाई लाई हो तो मिठाई बाँटते हैं। मिठाई भी थी पर हमने हलवा बाँटा, तो ये सबके घरों में जा रहा है। उधर वीना औरी के घर में जा रहा है। पहले वार दे दिया सर अपने चाची को, रिशु को, और इनके किचन का टूर भी कराऊँगी मैं आपको। तो यहाँ पे ये इसके लिए दिया। ये रवीना है और ये भाई-बहन का मज़ाक चलता रहता है इनका। तो इस तरह से इसने फिर इसको दिया। और अम्मा ने इसको ना, इसकी दादी ने इसको 100 रुपए दिए थे। अभी बाद में सभी को मैंने बोला था कि खाना ऊपर ही खाना। तो फिर पंडित जी को बुलाऊंगी 1-2 दिन के बाद में। और फिर यहाँ पे बाद में सभी आ गए थे। ये गांव का ही है एक, जो यहाँ पे आता है हमारे घर में ऐसे ही गपशप मारने आने के पापा से। अब ये चले जाएंगे कमरे में, दूसरे फिर हम ही बैठे होंगे सभी। तो आज ज्यादा कुछ नहीं किया था, क्योंकि हन्नी को पसंद नहीं था। तो ये पैसे ले गया था, इसके दोस्त हैं यहीं गाँव के, 2-3, तो उनके साथ चला गया था कुछ खाने पीने। और घर को मैंने ये बोला था, इसने बोला कि मम्मी कुछ नहीं करना, नहीं इसको नहीं ये पसंद है, ये मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं करना, छोटे वाले को बहुत ये करो, केक काटो। तो यहाँ पे ये ड्यू की बोतल थी, कुरकुरे लेके आया था, मैंने चिप्स बोला था, ये लेके आया था। तो ये रिशु है, अभी रिंकी की मम्मी भी आने वाली है, ये आ गई दीदी, ये कमलेश दीदी हैं। तो ये रिशु है, है, अम्मा मतलब मेरी सास, और इसके पापा भी यहीं थे। तो कैमरे में ना सभी कैप्चर नहीं हो रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था सबके साथ बैठ के ना। तो मैंने स्पीड यहाँ पे फास्ट की। रवीना यहाँ पे ना ये कर रही थी, क्लिक कर रही थी सबके साथ फोटो। तो हमने रसोई में बना लिया बैठ के, क्योंकि परे ठंड थी रूम में बहुत ज्यादा। तो मैं ऋषु को बोली थी कि तेरा मुंह नहीं आ रहा है, पीछे को घूम जा, दिखा दे बिच्छू अपना मुंह। तो बस इस तरह से हमने सेलिब्रेट किया और फिर मैंने बनाया था खाना। तो इन सब लोगों को मैंने खाना यहीं पे खिलाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया था आगे। ये मैं रेखा को, अपनी देवरानी को दे रही थी, वो कुछ काम कर रही थी नीचे ना, वो नहीं आ पाई थी, तो मैं उसको दे रही थी। चीयर्स कर रहे हैं सारे लोग यहाँ पे। बिना पीते पीनो थे। और ये देखिए यहाँ पे और फिर यहाँ पे हम सब लगे थे खाना खाने। हनी ने नहीं खाया, बोलता मम्मी मुझे भूख नहीं, मैं बाद में खाऊंगा। मैंने बनाए थे यहाँ पे चावल, दाल और फुलके। तो अम्मा भी बैठी है, मतलब बच्चों की अम्मा, मेरी सासू माँ। और अभी मैं कुछ बातें करूंगी आपसे, अब देखते भी रहिए। बड़ी दीदी यहाँ पे है नहीं, हाँ बड़ी दीदी चले गए हैं, वो है नहीं यहाँ पे। बाकी मतलब अच्छा लगता है सबके साथ। और पता है एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ आपसे, हमारे यहाँ पे आज यानी कि 2 दिसंबर को, वैसे वो नाच गाना भी कर लेते हैं हम, वैसी बात नहीं थी, लेकिन साथ वाले गांव में हमारे गांव में तो नहीं, पर साथ वाले गांव में एक औरत की डेथ हो गई। तो जानते थे उनको, मतलब बाई फेस भी जानते थे, ऐसे भी जानते थे, हमारा जैसे बर्तन होता है, बर्तावा होता है ना, तो वो भी था। तो इतना दुख हुआ ना कि मतलब ये भी किया हमने इतना सा ना, वो भी ऐसा मन नहीं था, मतलब बार बार उसी की बात लगा रहे थे हम लोग हट फिर के। क्या भरोसा है, वो कहते हैं ना, मैं एक छोटा सा वो सुनाऊंगी आपको यहाँ पे कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। मैं अपने बच्चे के बर्थडे पे इसलिए सुना रही हूँ ये आपको बात, क्योंकि उसी टाइम, उसी दिन जो ये बात हुई, और वो मेरे जो छोटे जेठ जी है ना हमारे, उनकी उम्र की थी, उनके साथ पड़ी थी वो औरत।
4 बच्चे हैं, एक की शादी हो गई है और 3 बच्चे अभी कुंवारे हैं और बहुत गरीब घर से थी, बेचारी दिहाड़ियाँ लगाती थी, सबका घास काटती थी, तब मज़दूरी करके पैसे कमाती थी, दोनों पति-पत्नी। तो हम ना मतलब वो उस तरह का एन्जॉय नहीं कर पाए क्योंकि करने के तो कर सकते थे, वीडियो बनाने को बहुत से लोग करते हैं। मेरे से नहीं होता ये ड्रामा ना मैं कर सकती। खाना खाते हैं, हँसे भी ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। लेकिन मतलब बहुत दुःख हो रहा था कि मतलब क्या होगा उसका, उसके पति का, उसके बच्चों का और वो लड़की इतनी रो रही थी ना, हन्नी के पापा गए थे लकड़ी डालने, जैसे लकड़ी डालने बोलते हैं ना हमारे को, हमारे जैसे डेथ होती है किसी की तो जाते हैं ना सभी वो डालने जाते हैं, आप लोगों को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वो बार-बार ना हम बुला भी रहे थे उस चीज़ को, तो बार-बार वो बस मेरे दिमाग में ही आ रहा था। मैंने फिर इनको मना किया कि बेटा डांस वगैरह कुछ नहीं करना आज, ठीक है वो दूसरे गाँव की थी, लेकिन हम उसको जानते थे, बाय फेस जानते थे, मिलती थी हमें। तो वो चेहरा ना भूल वैसे तो दुनिया में बहुत कुछ होता है। तो मैं यहाँ पे दीदी और को बोल रही थी, रवीना भी थी हमारी सासू माँ भी थी। तो मैं इनको बोल रही थी कि पता है क्या ले जाना यहाँ से? क्यों हम इंसान ना देवरानी जेठानियाँ आपस की लड़ाई, ननदे भरजाइयों की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई या कोई भरोसा नहीं है। हम यही बातें कर रहे थे यहाँ पे बाद में भी खाना खाने के बाद भी कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, मतलब कौन कब किससे बिछुड़ जाए, किस घड़ी में अलग हो जाए, इस चीज का क्या पता है। तो फिर क्यों हम इतनी दुश्मनी लेके बैठ जाते? थोड़े से टाइम है हमारे पास, थोड़ा सा टाइम है जीने के लिए, खाने के लिए, बातें करने के लिए, मतलब एंजॉय करने के लिए, उसको एंजॉय करो उस पल को। कोई पता नहीं कौन सा पल आखिरी हो। सच्ची में मैं बहुत इमोशनल हो रही थी उस टाइम। तो मतलब मैं इनको भी बोल रही थी कि यार हो जाती है ना तू मैं, हमारे परिवार में भी होती है, सबके परिवार में होती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी के परिवार में नहीं होती, लेकिन बस अपने को कंट्रोल कर लो यार। मैं अपने को समझाती हूँ कि अगर कोई बोलता भी है ना मैं चुप हो जाती हूँ, पता नहीं कौन सी घड़ी बिछुड़ने की आ जाए। तो भगवान सबको मतलब खुशियां दे और ऐसा ना करे किसी के साथ, किसी बच्चे की माँ ना बिछड़े। कहते हैं बाप के बिना माँ पाल लेती है, लेकिन माँ के बिना बच्चों की पता नहीं क्या स्थिति होती होगी, मुझे नहीं पता। चलो माता रानी से दुआ करूंगी उसकी आत्मा को शांति दे और उनके बच्चों को सहन करने की हिम्मत दे। तो इस तरह से हमने बच्चे का सेलिब्रेशन किया। और ऐसा नहीं है कि आज मैं क्यों ये बात लगा रही हूँ, जन्म और मरण दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।